नमस्कार दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। क्या इजराइल गाजा पट्टी को मिटाने वाला है, मतलब उस पर न्यूक्लियर बम गिराने वाला है गाजा पट्टी पर, या फिर अमेरिका इन युद्ध के बीच में मध्यस्थता कराने वाला है? क्योंकि इस समय जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो गल्फ कंट्री में जो है दौरा कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये युद्ध रुकवाना चाहता है, इनके बीच मध्यस्थता कराना चाहता है? इसके बारे में आइए आगे देखते हैं। परमाणु हथियारों की चर्चा शुरू हो गई। इजराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने का आग्रह किया। इजराइल गाजा में हमास का सफाया कर रहा है। एक लाख से गाजा पर जमीन आक्रमण किया गया है। हालांकि इजराइल ने गाजा पर पानी क्यों खाना पीना सब कुछ बदल दिया है। लेकिन इसके बीच इजराइल की सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि आप इजराइल सेना को गाजा पर परमाणु बम इस्तेमाल करना चाहिए। बात शुरू होती है। इजराइल का कहना कि हमास भी उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन उनका जो आयरन ड्रोन है वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। जो मतलब हमला हो रहा है उसको आयरन ड्रोन उनका रोक दे रहा है। असल में इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। उसके पास एक आयरन ड्रोन है जो क्या करता है, जो कोई रॉकेट लॉन्च होता है, जैसे हमास कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो वो वहीं पे ऊपर मतलब हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इजराइल का कहना कि हमारा जो आयरन ड्रोन है वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नहीं तो हमास भी हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इसीलिए हम हमास के ऊपर अभी भी जंग जारी रखे हैं। असल में हमास जो है गाजा पट्टी, वहाँ पे क्या है, गुफाएं हैं बहुत सारी, तो गुफाओं के अंदर से सब हमला करते हैं आतंकवादी, इनका ये कहना है। और इजराइल जो है अभी तक 2500 से ज़्यादा ठिकानों पर गाजा के हमला कर चुका है, मतलब जहां उनका ठिकाना था उसको तबाह भी कर चुका है इजराइल का कहना है कि उनके जो चीफ, हमास के जो चीफ है याह्या सिनवार, जब तक उनको वो मार नहीं देंगे तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, इजराइल का ये कहना है। 7 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ था, आज 14 नवंबर है। 1 महीने से ऊपर इस युद्ध को होते हुए हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका उपाय नहीं मिला है। इस युद्ध को 1 महीने से ऊपर हो गया होते हुए, इसमें फिलिस्तीनी के बहुत सारे जाने गए हैं, वहाँ पे मासूम बच्चों की बहुत सारे जाने गई हैं। वहाँ के जो आंकड़े आप देख सकते हैं, अल जजीरा का एक आंकड़ा है जिसमें दिया गया है कि लगभग 9,000 लोग, 9,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 40% सिर्फ बच्चे मारे जा चुके हैं। मतलब अगर ये कहें तो ये बहुत गलत चीज़ है। ह्यूमन की तरफ से अगर एक सोचें तो बच्चों की जान जा रही है, जबकि आतंकवादी, आप आतंकवादी को मार सकते हो लेकिन बच्चे को नहीं। उसमें दिया गया है मतलब % बच्चे मरे हैं। बच्चों का क्या कसूर है ये बताओ पहले। फिलिस्तीन के लोगों की जान जाते हुए आंकड़े आप देख सकते हैं, जो अल जजीरा के आंकड़े हैं, इसमें 40% बच्चे मरे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हालत इंडिया में भी हुआ है। हमारी आज़ादी से पहले जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें बच्चे बूढ़े सब लोग मरे थे। इंडिया में भी ये सब, लेकिन तब न्यूज नहीं था उस समय सब ऑफलाइन था। हमारे बंगाल में जो है वो एक बार अकाल पड़ा था, यहाँ का सारा अनाज जो था वो जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उसमें सारा अनाज जाता था खाने के लिए, जो यहाँ पे कब्जा करके बैठे थे। तो हमारे बंगाल में 40 लाख लोग मरे थे भूखमरी से। ये सब इंडिया में हो चुका है। कोई भी देश इजराइल के विपक्ष में क्यों नहीं जाता है, गल्फ कंट्री को छोड़ के? क्योंकि इजराइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जितनी भी जैसे फेसबुक चलती है हम लोग का ना, ये सब माइक्रोसॉफ्ट, आपका जो कंप्यूटर वगैरह चलता है, ये सब इजराइल, उनके हाथ में है ये सब। मतलब इसमें सब चीज़, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। यहूदी जो होते हैं वो बहुत आगे हैं, ये सब उन्हीं का है। अमेरिका उनका सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को बनाया था, और अमेरिका में जो लगभग 9 मिलियन आबादी जो है वो यहूदियों की है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है चुनाव में वोट कम हो। इसीलिए चुनाव की वजह से भी वहाँ पे यहूदी ज़्यादा रहते हैं। अमेरिका में 9 मिलियन लोग हैं, इसी की वजह से अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, ठीक है। लेकिन इजराइल जो है वो अमेरिका की भी बात नहीं मान रहा है। मतलब इजराइल ने अमेरिका की बात मानना मना कर दिया। उसने सीधा बोला है कि मेरे जब 200 नागरिक आप छोड़ देंगे तभी हम ये युद्ध रोकेंगे। लेकिन हमास वाले जो हैं वो उनके 200 जो बंधक बना के रखे हैं नागरिकों को, उनको भी नहीं छोड़ रहे। उनका ये कहना है अगर हम इनके 200 नागरिकों को छोड़ देंगे तो ये हमारे गाजा जो है, गाजा का आटा से जो है उसको क्या करेंगे, तबाह करेंगे, वहाँ पे परमाणु बम गिरा देंगे। लेकिन अमेरिका जो है इसीलिए दौरा कर रहा है, ये उनके विदेश मंत्री अमेरिका के इसलिए दौरा कर रहे हैं कि आप वो 200 आदमी को छोड़ दीजिए, उनके जो नागरिक है इजराइल के, हम मध्यस्थता करा देंगे आपके युद्ध के बीच में। लेकिन हमास के जो आतंकी हैं वो उनको छोड़ने के लिए राजी नहीं है, और इजराइल जो है उन पे हमला किया जा रहा है, जिसमें मासूम बच्चों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है। बच्चे क्या है, कोई फैमिली है वो कैंप लगा के कहीं पे रह रही है, उस पर इजराइल हमला कर दे रहा है, जिसमें बच्चों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है। ये मतलब गलत हो रहा है एक तरीके से, लेकिन वो जो आतंकी हैं उनको भी तो सोचना चाहिए। अमेरिका की बात भी अभी इजराइल नहीं सुन रहा है, क्योंकि जब तक वो 200 आदमियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक इजराइल मध्यस्थता नहीं करेगा, ये पता है। इसीलिए गल्फ कंट्री में जाके वो मीटिंग कर रहे हैं उनके विदेश मंत्री अमेरिका के, कि आप वो छुड़वा दीजिए गल्फ कंट्री, क्योंकि सपोर्ट जो करते हैं कि हमास के वो बगल के ही ना गल्फ कंट्री हैं। उनका ये कहना है कि आप 200 नागरिकों को छोड़ दीजिए, हम युद्ध रुकवा देंगे।
और तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के, और इस्माइल हानिया के घर पर भी हमला किया जा रहा है। इसी बीच इजराइल के एक मंत्री का बयान आता है कि हमारे पास न्यूक्लियर का भी ऑप्शन है। इस पर विदेशी मीडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की मीडिया एकदम शॉक हो जाती है। ऐसा बयान देने का कारण क्या है? असल में अगर न्यूक्लियर बम गिरा तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, नॉर्थ कोरिया के पास 30 है। अगर किम जोंग किसी को परमाणु बम दे दिया तो इजराइल भी याद दिला दिया, मतलब उसको हो सकता है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बम का ऑप्शन है। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के भी ऑप्शन है। इस बात सुनकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कान जो है खड़ा हो जाता है। यानी ये भी आता है कि इन लोगों को, मतलब फिलिस्तीनी जो है, उनको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, उनको कहीं जाकर रेगिस्तान में रहना चाहिए, उनको यहाँ रहने का हक नहीं। जब असल में यह बात तब शुरू होती है जब गल्फ कंट्री को परमाणु बम देने की बात करता है किम जोंग, तो उसकी याद दिलाने के लिए हो सकता है ये मिनिस्टर ने ये बयान दिया हो कि हमारे पास अभी भी न्यूक्लियर बम का ऑप्शन है। अगर न्यूक्लियर बम हमास, गाजा या हिजबुल्लाह किसी को मिलता है तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ये बात सही है कि अगर हमास, गाजा या हिजबुल्लाह किसी को मिलता है, अगर परमाणु बम उत्तरी कोरिया अगर दे देता है, किम जोंग अगर दे देता है, तो ये हालत बहुत ख़राब हो सकती है। फिर इसी बीच नेतन्याहू का एक ट्वीट आता है, आप देख सकते हैं साइड में, कि ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं है जो हमारे मंत्री ने दिया है, ऐसी कोई हमारी, मतलब उनकी मंशा नहीं है परमाणु बम ये सब, वो मंत्री ने बस ऐसे दे दिया। हो सकता है वही याद दिलाने के लिए। तो नेतन्याहू ने जो है वो ट्वीट करके बताया भी है, जो आप साइड में देख सकते हैं ट्वीट। मतलब नेतन्याहू ने यह कहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कानूनों का पालन करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मानवता को हानि हो। ठीक है, ऐसा नेतन्याहू जो वहाँ के इजराइल के हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। असल में बात यह है कि 40% जो है वहाँ के बच्चे मरे हैं। आतंकवादी मार तो कुछ नहीं होगा, जो बच्चे मरे 40%, उससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है वो सवाल उठ रहा है इजराइल के ऊपर। अभी हमारे यहाँ देखिए, इजराइल जो पावरफुल है हर तरह से, टेक्नोलॉजी में भी, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। हमारे तरफ से भी कश्मीर में हमला हो जाता है, हम लोग अगर उसका जवाब देते हैं तो अमेरिका तुरंत आ जाता है बीच में कि हमला कर दिए, ये कर दिए, मतलब कोई किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन वहाँ पे देखो पावरफुल देश है ना, उसको कोई नहीं बोलेगा, मतलब बोल रहे हैं लेकिन इतने सारे अभी भी हमला रुक नहीं रहा है उसका। वो उसको सीधा बोल रहा है कि जब तक हमारे 200 आदमी नहीं छोड़ेंगे हम तब तक हमला करते रहेंगे। इसी कारण ज़्यादा बच्चों के मरने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इजराइल पर पड़ रहा है। इसीलिए वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं जो नेतन्याहू, उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे मंत्री ने जो बयान दिया था वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हमारा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।